वेलकम बैक दोस्तों। तो आज है डे 4। तो सब पहले दिन हमने किया था शोल्डर्स, दूसरे दिन हमने किया था चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, फिर हमने किया बैक एंड बाइसेप्स। अब वापस से रिपीट हो गया है, तो आज हम करने जा रहे हैं शोल्डर्स को ट्रेन करने जा रहे हैं। और एक नया वेरिएशन भी मैं ट्राई करने जा रहा हूँ, खासकर अपने रेयर डेल्ट्स के लिए, क्योंकि रेयर डेल्ट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको 3D लुक चाहिए शोल्डर में। और शोल्डर अगर आपको बड़ा दिखाना है तभी मजा आएगा ना, तभी ये आर्म्स लगता है, पूरा बॉडी का एक ग्रोथ आता है, एक लुक आता है। और अगर अपने को कंपटीशन लड़ना है और उसको जीतना है, स्टेज पे खड़ा होना है इतने सारे लोगों के बीच में और अपनी एक प्रेजेंस दिखानी है, तो उसके लिए शोल्डर्स का वाइड होना बहुत ज़रूरी है और उसमें डेफिनेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम वो वेरिएशन भी ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले लेकिन हम करेंगे अपना योगा, क्योंकि सारा खेल है योगा से ही होगा। तो योगा करेंगे, उसके बाद हम अपनी प्री वर्कआउट मील लेंगे, फिर हम सीधे जिम जाएंगे और फिर आज फिर से तोड़ू फोड़ू वर्कआउट होगा और उसके बाद फिर आपसे बात। लेट्स गेट सेट गो बूम। वेलकम बैक दोस्तों। तो योगा विद बॉडी बिल्डिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो रोज अगर आप योगा करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ा रहता है, आपका स्टेमिना बढ़ा रहता है, आपका ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है और कहीं ना कहीं मसल्स में एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और जो बहुत ज़रूरी होता है जब आप वर्कआउट या वेट ट्रेनिंग आप परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे मसल्स सही से कॉन्ट्रैक्ट हो सके, एक्सपेंड हो सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे योगा बहुत अच्छा काम करता है। मैं तो जब से बॉडी बिल्डिंग के साथ योगा करने लगा हूँ मुझे बहुत गजब का रिजल्ट आने लगा है। तो सभी को करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। तो फाइनली अपना योगा का वर्कआउट हो चुका है और इसके बाद अब हमारा टाइम है शोल्डर्स को ट्रेन करने का। जैसे पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि मैं मशीन पे सबसे पहले अपने फ्रंट डेल्ट्स को ट्रेन करना पसंद करता हूं मैं, तो वैसे ही आज हमने वही किया है। थोड़ा मैंने क्लोज अप रखने की कोशिश करी है जिससे समझ में आए कि किस तरीके से ये मूवमेंट हो रहा है। और कई लोग जो है एल्बोज को काफ़ी फैला देते हैं, जबकि इसमें एल्बोज आपके नीचे की तरफ होनी चाहिए, तभी आपको बेहतर रिजल्ट निकल के आता है। और उसके बाद फिर हम करेंगे डंबल रेजेस, इसके भी हम करेंगे 4 सेट्स। और डंबल रेजेस को परफॉर्म करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उस पर एक कांस्टेंट लोड ला के रखिए। कई लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हैवी वेट से मारने की कोशिश करते हैं, जिससे कांस्टेंट वेट उस पर नहीं आ पाता, फिर आपका जो शोल्डर है वो उस तरीके से इम्प्रूव नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये तो मैंने आपको पिछली बार बताया ही था, अपना वेरिएशन है अपना लैटरल रेज का। तो ये एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, या मैं कहूँ एक बहुत बढ़िया मेरा वेरिएशन है, जिससे लैटरल रेज काफ़ी अच्छा दिखने लगता है। और फिर ये है लैटरल रेज के साथ मैं एक स्टैंडिंग लैटरल रेज करता हूँ लाइट वेट से बिल्कुल। ये वेरिएशंस हैं जो हमें करने होते हैं जब हमें अपने मसल्स को ग्रो करना होता है या डेफिनेशन लेके आनी होती है। तो इस तरीके के वेरिएशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी पे अगर आप देखेंगे तो मेरा एक वेरिएशन और होगा इसमें, जहाँ मैं बिल्कुल 2.5 kg के डंबल से करता हूँ, जहाँ पे मैं पीछे को आप देखेंगे अगर मेरा हाथ पूरा जा रहा है यहाँ पे, तो ये भी बहुत इफेक्टिव है। तो इस तरीके के वेरिएशंस आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए बॉडी बिल्डिंग में एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है। अगर आप कहेंगे ऐसा ही होगा, ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपने हिसाब से वेरिएशन करने होते हैं और जहाँ पे रिजल्ट आता है वो आपको करना होता है। आखिरी में हम करेंगे यहाँ पे रेयर डेल्ट्स को हम ट्रेन करेंगे। और रेयर डेल्ट को ट्रेन करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको 3D लुक चाहिए, अपने डेल्ट को बड़ा करना है, तो रेयर डेल्ट के बगैर नहीं हो सकता। और इसी पे ये मैं मशीन से कर रहा हूँ, फंक्शनल जो मशीन है उस पर कर रहा हूँ। और ये मैंने आज तक कभी केबल में रेयर डेल्ट्स को कभी भी मैंने
ट्रेन नहीं किया है, क्योंकि मैं एक्चुअली रेयर डेल्ट्स को इतना सीरियस लेता नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ, बहुत समय से वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा रेयर डेल्ट डेवलप नहीं कर रहा है, उसके बाद हमने थोड़ा रिसर्च किया, लोगों से बात करी, तो समझ में आई बात कि रेयर डेल्ट्स को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, और किस तरीके से ट्रेन करना है वो बहुत ज़रूरी है। और इस पे अगर आप देखें तो इस पे मैं बिल्कुल जैसे हम फ्लाइज करते हैं उस तरीके से मैं कर रहा हूँ। उससे क्या होता है कि रेयर डेल्ट पूरा खिंच के आ रहा है। मतलब जब मैंने पहला रैप मारा तभी मुझे समझ में आ गई कहानी कि भाई ये क्या कर सकता है। और फाइनली ये है मेरा कुछ, आप देख सकते हैं ट्रैप्स डेल्टॉइड्स इसमें दिख रहे हैं, तो एंजॉय करिए और क्या है। दोस्तों अपना तोड़ू फोड़ू वर्कआउट हो चुका है। शोल्डर्स आप देख रहे हैं खतरनाक तरीके से मतलब पॉप आउट हो चुके हैं। और आज ट्रैप्स नहीं मारे मैंने, उसका रीजन है क्योंकि पिछली बार मैंने बहुत ज्यादा ट्रैप्स मैंने हैवी वर्कआउट किया था, और बैक का वर्कआउट जो है ना वो बहुत खतरनाक होता है, तो वो रिकवर किया नहीं है अभी, और उसकी वजह से भी मैं ट्रैप्स नहीं मार पाया। तो अब मैं अपनी मील लूंगा और अपने जो बेसिक सप्लीमेंट्स होते हैं उनको हम लेंगे, तभी हमारी बॉडी रिकवर करेगी, तभी हम जो मसल्स को तोड़ के आए हैं हम वो वापस से तभी तो रिपेयर होंगे ना। तो उनको रिपेयर करने का हम काम करेंगे। और संडे को होता है रेस्ट अपना, तो उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरे दिन भर में मैं क्या क्या खाता हूँ, क्या क्या सप्लीमेंट्स मैं लेता हूँ। वैसे तो मैंने आपको बताया है पिछले वीडियोस के अंदर, लेकिन उस दिन हम उसका पूरा वीडियो बनाएंगे, है ना। तो मजा आएगा, तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, तो कहीं जाना नहीं, ठीक है। अभी जा सकते हो क्योंकि अभी समय हो चुका है इस वीडियो को एंड करने का। तो आपसे मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए। हैव अ नाइस डे।